बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म को लेकर विरोध अब दिख रहा है। बांग्लादेश हिंदुओं के नाम पर भारतीय हस्तियों ने एक खुला पत्र लिख दिया है। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म को लेकर विरोध, भारतीय हस्तियों ने एक खुला पत्र लिखा है। पूरी की पूरी तस्वीर यहां पर ये जिसमें कि उन हस्तियों के नाम है जिन्होंने लिखा है। 685 हस्तियों ने बांग्लादेश को ये पत्र मिलकर लिखा है। 19 रिटायर्ड जज ने लोगों के लिए ये पत्र यहां पर लिखा है। कट्टरपंथ 139 नौकरशाह, 34 राज्यपाल, इन सब ने ये पत्र लिखा है। 34 राजपूत और 300 कुलपति ने मिलकर ये पत्र लिखा है। 192 रिटायर्ड आर्मी अफसर ने पत्र लिखा। पत्र लिखने वालों में 35 सामान्य लोग भी शामिल। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की बात यहां पर कही जा रही है। कर्नल दैन का मैं रुख कर लूंगा। कर्नल दैन, अगर बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों को मुख्य तौर पर देखा जाए तो 8 हिस्से हैं, जिसमें खुलना, बरिसाल, चिटगोंग, ढाका, मेमनसिंह, राजशाही, सिलहट और रंगपुर। आपने चिटगोंग की बात करी कि वो चिकन नेक है। भारत की चिकन नेक बनाने वाला इलाका बांग्लादेश में रंगपुर का है। मैं बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, हालांकि मैं एक मॉडरेटर की तरह हूं, लेकिन क्या ये रंगपुर अगर यहां से अलग होता है तो भारत का चिकन नेक खत्म होगा और बांग्लादेश अपनी, मेरे शब्दों के लिए क्षमा करें, बांग्लादेश के लोग भी और सभी अपनी औकात में आ सकता है। डेफिनेटली देखिए, भारत तो वैसे भी कोशिश कर रहा था कि जो चिकन नेक का इलाका हमारा है उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया जाए। अनफॉर्चुनेटली बर्मा के अंदर जो हमारा उसके बारे में हाईवे बन रहा था, ये जो विद्रोही ग्रुप है जो उनके यहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ चल पड़ी, तो उसके अंदर कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया और वो थोड़ा उसमें डिले हो गया। मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में अगर इतने खुले आम ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और भारत को अगर उसका कंसर्न है, तो चिटगांव के पास में चिकन नेक नहीं है। चिटगांव से अगर आप वेस्ट की तरफ आए तो फैनी रिवर पड़ती है, और फैनी रिवर जो है एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है बांग्लादेश के और राखीने जो स्टेट है उसके बीच। नहीं, अगर पूरे चिटगांव को भी देखा जाए तो बीच में आकर म्यांमार बॉर्डर के थोड़ा नजदीक वो भी चिकन नेक की तरह उतना ही पतला हो जाता है। हालांकि उसके आगे सी का एरिया है जिस पर बांग्लादेश का कब्जा है, लेकिन वहां पर जरूर अरकान आर्मी खेल कर रही है। राजीव, वो हो जाता है, लेकिन आप ये चीज सोचिएगा कि आपको जो एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए अपने ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, तो चिकन नेक अगर खतरे में आता है तो बे ऑफ बंगाल के थ्रू अगर ये राखीने स्टेट हम बना देते हैं और भूटान के तरीके से हम इन लोगों को हर तरीके की संरक्षण देते हैं अपने हिंदुओं को जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हम कब्जा नहीं करते, तो ये हमारे लिए एक बहुत ऑल्टरनेटिव रास्ता जो हम म्यांमार के थ्रू ढूंढ रहे थे बन जाता है स्ट्रेट वे। ये भारत के इंटरेस्ट में है, नंबर 1। और क्यों ना हो, हर एक को अपना इंटरेस्ट देखना होता है। आज अगर ये लोग हमारे खिलाफ इतनी हरकत कर रहे हैं तो एक स्ट्राइक कोर को सीधा ये फैनी रिवर के पास में और इंडियन आर्मी में ये कैपेबिलिटी है सर। बिल्कुल कैपेबिलिटी है, बिल्कुल कैपेबिलिटी है। 3 दिन का काम है सिर्फ स्ट्राइक कोर के लिए। एक दिन के अंदर स्ट्राइक कोर 40 से 50 किलोमीटर जाती है। 3 दिन का काम है और बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे वो हमारे साथ, उनका ध्यान ही बढ़ जाएगा, ये सब वहां पे डांस करना शुरू हो जाएंगे, नाचना शुरू हो जाएंगे ये लोग। और कोई, आप बताइए, चारों तरफ से अब एक तरफ तो लैंडलॉक वो बर्मा के साथ था, अब हमारे साथ ही हो जाएगा। जाएगा कहां? और रही बात इसकी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने टेक ओवर कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो टेररिज्म है। प्रेस बरवा को छोड़ना, बाबर को छोड़ना, जमात इस्लामी को सपोर्ट करना, ये कौन सी देशभक्ति है? तो अगर भारत को स्टेप लेता है इन हिंदुओं को टेररिज्म के खिलाफ से बचाने के लिए, तो क्यों नहीं ले रहा? मैं तो सिर्फ एक बात पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को। देखिए, पहले हम 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे थे, चीन, पाकिस्तान और इंटरनल में, अब हो गया 3.5। जाग जाओ। ये जो सेना 2 लाख कम है ना, ये हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। सेना को बढ़ाना पड़ेगा, 12 लाख से 15-16 लाख पे ले जाना पड़ेगा। और अग्निवीर योजना को मैं शुरू से इसका विरोध करता आया हूं। मैं फिर गुजारिश करूंगा सरकार से, प्लीज पुनर्विचार करें।